हेलो एवरीवन, दिस इज मिनी सिबू लेस्टर एंड जो लोग मुझे नहीं जानते हैं उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि मैं इस वक्त कनाडा मिसिसागा से बोल रही हूँ और मैं बेसिकली इंडिया से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ और मेरी फैमिली के साथ मैं कनाडा में रहती हूँ। मेरे दो टीनेजर बच्चे हैं एंड मेरे हस्बैंड है जो कि वर्किंग है और मैं अपना बिजनेस चला रही हूँ घर से। और मैं आज अपने पेज पे वेलकम करती हूँ द अमेजिंग मॉम और बिजनेस वुमेन। मैं जो भी नाम दूं, मैं चाहती हूँ कि वो अपना इंट्रोडक्शन आप लोगों को खुद दे। तो पहले मैं जाती हूँ रीना के पास। रीना, मोस्ट वेलकम टू माय पेज। या प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच मीनू कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पेज पे। मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन, मैंने 14 इयर्स आईटी इंडस्ट्री में काम किया। शादी हुई, मैं कनाडा मूव हो गई अपने हस्बैंड के साथ। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी कनाडा में मास्टर्स वगैरह किए थे एंड ही वाज डूइंग हिज जॉब। आई गॉट मैरिड। फिर वहाँ जाके, क्योंकि आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री माइग्रेट करते हो तो यू ऑलवेज लुक ऑन पॉजिटिव साइड। एक होप होता है, एक फेथ होता है कि कुछ बेटर और होगा। इस होप के साथ मैं भी गई, लेकिन जो पहला चैलेंज स्टार्ट हुआ वो जॉब स्ट्रगल का था। मुझे लगा कि 14 इयर्स मैंने बिग फर्म्स में काम किया है, ईजिली मुझे जॉब मिल जाएगी, वहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंट थी। लेकिन रियलिटी कुछ और ही था। इतने रिजेक्शंस के बाद फाइनली जॉब मुझे मिली, नो डाउट, बट इट वाज नॉट एज पर माय प्रोफाइल और पे स्केल कम था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप दूसरी कंट्री में रहते हो तो हस्बैंड वाइफ जब तक जॉब ना करे एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन कर पाते हो आप। तो इट्स मस्ट कि आपको करना ही है जॉब। मैंने स्टार्ट किया, फिर मैं मेरा बेबी हुआ। तब तक तो लाइफ ठीक चल रही थी, लेकिन जब बेबी हुआ दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि मेरे लिए था कि इसको डे केयर, तो इट वाज बिग नो। कोई इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे लिए कि मैं इसको डे केयर सेंड करके मैं जॉब पे जाऊं। आई थॉट कि मैंने इतने सालों से काम किया, लेट मी टेक अ ब्रेक और मैं अपने बेबी का टेक केयर करूं। क्योंकि एक ये भी था कि बेबी ये मेरा बच्चा है। जितने अच्छे से माँ एक अपने बच्चे का टेक केयर करती है, कोई दूसरा कभी नहीं कर सकता है। और एग्री। डे केयर में कैसे लोग होंगे, अनजान लोग होंगे, मैं कैसे अपने बच्चे को ट्रस्ट कर सकती हूँ। नो डाउट डे केयर्स अच्छे होते हैं, बट फिर भी एक इनसिक्योरिटी होती है, हर माँ को होती है। दिस वॉज द रीजन आई वॉज लाइक नो, मैं इसका टेक केयर खुद करूंगी। एंड उसके बाद जॉब क्विट किया। लाइफ वॉज गुड, आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है घर पे हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो वॉइड मुझे तो मिस हो रहा था, क्योंकि जब आप इतने सालों से एक इंडिपेंडेंट वुमेन रहते हो, एक अर्निंग होती है। फॉर मी मनी इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आपके पास पैसे आते हैं ना, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। वो लाने की जरूरत नहीं, इनबिल्ट आ जाता है आपके अंदर वो या। कॉन्फिडेंस। दैट वॉज द थिंग, आई वॉज लूजिंग इट। नो डाउट मेरे हस्बैंड जॉब कर रहे थे, एक ही इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था। किसी तरह हम लोग पेचेक टू पेचेक जीना स्टार्ट तो कर दिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग हो रही थी कि नहीं, दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट व्हाट आई वाज हियर इन। जब मैं कनाडा आई हूँ, आई नीड टू डू समथिंग। बिजनेस तो दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था, क्योंकि हमेशा से मैंने जॉब देखा अपने फैमिली में, अपने फादर को, पेरेंट्स अपने ब्रदर्स को जॉब करते, तो मैं भी जॉब कर रही थी, तो यहाँ पे भी जॉब। वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया, लंबी लिस्ट आ गई कि ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। नो डाउट कुछ चीज़ों को मैंने इवेल्युएट करना स्टार्ट किया। उसमें से ये बिजनेस भी था जिसे इवेल्युएट कर रही थी। नाउ मैंने जॉब इसलिए छोड़ा था कि मैं अपने बेबी का टेक केयर करूं। फिर वही चीज़ अगर मुझे घर से रिपीट करना पड़े, डजेंट मेक सेंस। बच्चे को नहीं पता कि मॉम क्या कर रही है, उसको समय पे सब कुछ चाहिए अपने। और छोटे से बच्चे को एवरी फ्यू आवर्स यू हैव टू फीड देम, उनको खाना खिलाना, बहुत चीजें होती है। मतलब एक कंप्लीट एक पर्सन का काम होता है बेबी का टेक केयर करना। इट वॉज वेरी टफ। नो डाउट कि मुझे ऑप्शंस नहीं मिले, अच्छे अच्छे मिल रहे थे वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वो कुछ मेरे को हो नहीं पा रहा था। मतलब इट वॉज नॉट एज पर मी। जब इस बिजनेस को इवेल्युएट किया तो आई वाज लाइक दैट्स इट, एज इफ ये बिजनेस मेरे लिए ही बना हुआ है। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी अर्निंग पोटेंशियल्स। दूसरी चीज, आप एक जो बिजनेस कम्युनिटी को जो मैंने एक्सप्लोर किया, इतने सारे लोग थे एंड दे वर कनेक्टिंग सो नाइसली, शायद मैंने कहीं और नहीं देखा। जॉब में भी मैंने नहीं देखा कि लोग ऑफिस में जाके इतने अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं जितने अच्छे से इस बिजनेस में हो पा रहे हैं। तो ओवरऑल इट वाज लाइक कि जो करना है मुझे यही करना है। उसके बाद जब मैंने 149 पे किया था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू एंड दिस इज व्हाट इट इज। ही वाज ओके कि ठीक है, तुम्हें जो सही लगता है तुम करो। यू आर स्मार्ट इनफ टू इवेलुएट थिंग्स, करो। बट उनको मैं अपडेट करती थी, दिस इज व्हाट हैपनिंग, दिस इज नॉट ये, एंड दिस इज हाउ, बिकॉज ऑफ माई बेबी आई स्टार्टेड दिस।
और सबसे अच्छी बात मुझे जॉइन करने के बाद पता चली कि दिस बिजनेस को आप एज ए लेगेसी भी स्टार्ट कर सकते हैं। इट मीन्स Yeah. मेरा बच्चा अभी छोटा है, अगर इस बिजनेस को मैं कंटिन्यूस कर रही हूँ, आफ्टर 18 ईयर्स मैं इसको बिजनेस मतलब एक तरह से मैं उसका फ्यूचर सिक्योर कर रही हूँ। Yeah. तो आई डोंट थिंक अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है उसके अलावा कोई ऐसा लेगेसी बिजनेस है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। तो मेरे लिए था कि जो है अब यही है, इसके अलावा अब कुछ देखना नहीं, बस जो है स्टार्ट करो इसे। सो Okay. आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, दिस इज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन हाउ आई केम Yeah. अप इन दिस बिजनेस। वाह, अमेजिंग। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और सच्ची बताऊं, आप जो बात बोल रहे हो मैं उससे कनेक्ट कर पा रही थी, क्योंकि जब मैंने अपना करियर ब्रेक लिया तो आई थिंक मेरा भी यही कंसर्न था कि एक जब बच्चा आता है तो आप सिर्फ उसको सिर्फ दूध पिलाना नहीं होता है, या उसका सिर्फ नहलाना धुलाना, उसकी बहुत सी चीजें होती है कि भाई बच्चा जब आप बोलना शुरू कर रहा है, टर्न कर रहा है, वो बहुत सी चीजें होती है। बहुत तो अब चीजें मैं हैं। मूव ऑन करती हूँ दीपा पे। दीपा और मैं काफी टाइम से फ्रेंड हैं, और इस बिजनेस से हम लोग फ्रेंड बने। तो जो रीना आपने बताया, दीपा का भी वो रीजन था, जो हम कई बार मैं सुन चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ दीपा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सब हमारी ऑडियंस को। बिल्कुल रीना, एक्चुअली मेरी जो स्टोरी है ना, बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर टू यू है। एग्जैक्टली व्हाट यू सेड, आई डोंट नो हाउ, बट ऑलमोस्ट वेरी 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 सिमिलर। जैसे मैं भी इंडिया से हूँ, मैं भी इंडिया में जॉब करती थी, मेरी शादी हुई, शादी के बाद मैं भी यहाँ कनाडा में मूव ऑन हाई हुई। फाई। हाई फाई। हाँ, नहीं नहीं मिनी, क्या कहा था? अनिका ने क्या बताया था? नॉट हाई। ट्विंसी, ट्विंसी ना, ये आज की ट्विंसी। जन, या रीना, ट्विंसी। आज की जनरेशन ट्विंसी जेंजी बोलती का है, है। हाई फाई या न्यू सेम पिंच नहीं बोलते। ओके। यस। तो फिर रीना, मैं भी फिर इन कनाडा आई शादी के बाद, एंड बट मेरा बस इतना था कि लकी थी, मुझे जल्दी से जॉब मिल गया। ऑफ कोर्स थोड़ा सा मेरा भी फील्ड अलग था, बट 3 मंथ्स में मिल गया था जॉब। बट अगेन फिर मैं आई वाज सर्चिंग फॉर माय फील्ड, एचआर में भी मिल गया। आई वर्क फॉर वॉलमार्ट, ड्रेक इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जॉब किया मैंने। एंड देन आई कंसीव, मेरी मैं प्रेग्नेंट थी। um, और तब मैं ना नॉन फॉर प्रॉफिट में ही जॉब करी थी, एंड मेरी मैनेजर बहुत अच्छी थी। लाइक शी न्यू दैट I am pregnant and I might go on maternity leave soon, but she was really very kind and very good. I continued working there। फिर मेरा जब बेबी बॉर्न हुई ना 2022 में बॉर्न हुई, एंड उसके बाद आई वेंट ऑन मैटरनिटी लीव। I don't know if you must be knowing about it. Like you can go for maternity leave for 12 months or 18 months, right? राइट, या Since I was a new mother, I was not sure कि मुझे लगा कि 12 months काफी होंगे, क्योंकि मेरी मैनेजर ने भी यही कहा कि वो 12 months बहुत है दीपा करके। So I went for 12 months. So after 12 months I came back, I joined again। ज्वाइन होने के बाद लाइक मैंने और मेरे हस्बैंड ने हमने डिसाइड किया था कि हमारी बेटी को सेम रीजंस थे कि हम नहीं भेजेंगे उसे लेके। 2 दिन मुझे जाना पड़ता था, 2 दिन विजय को जाना पड़ता था। तो वो 2-3 दिन विजय संभालते थे या फिर मैं संभालती थी। बट जॉब तो करना है ना, घर से कर रहे हैं, बट वी हैव टू वर्क, वी हैव टू बी इन मीटिंग्स में रहना पड़ता था। मेरा तो मुझे कैमरा भी ऑन करके रहना पड़ता था, इंटरव्यूज लेने पड़ते थे, राइट? तो मेरी बेटी फिर पीछे रोती रोती थी। मैं उसको फीड भी करती थी, और बहुत टफ हो जाता था। फिर मैनेजर्स ये सब नहीं समझ पाते हैं नहीं समझ कि पाते। रीजंस क्यों नहीं छोड़ा। उन्हें लगता है कि नहीं छोड़ सकते थे, उसमें कौन सी बड़ी बात है एंड ऑल। बट वो छोटी थी, 1 साल की थी, बोल नहीं पाती थी। हम वही सोचते थे कि ना जब वो बोलना शुरू करेगी तो डे केयर अगर जाती भी है तो घर आएगी वापस तो हमें बताएगी किसी ने कुछ किया या कुछ हुआ, एग्जैक्टली। हाँ। so I we did not want to take that chance। अभी वो जाना शुरू की है, लास्ट ईयर अक्टूबर से 2.5 years की थी तब से जाना शुरू किया है। क्योंकि अब अच्छे से बोल पाती है, सब बताती है घर पे आके कि क्या हुआ, किसी ने कुछ बोला या, है ना, तो दिस वाज द टाइम दैट वी वर वेटिंग फॉर। और सिंस अक्टूबर से आई स्टार्टेड अगेन, मैं जॉब्स फिर से सर्च कर रही हूँ। अभी फिलहाल तो रिसेशन चल रहा है,
and finding it very tough to get a job. But finally, somehow I came across this business model, and मैं ये कर पा रही हूँ मेरी बेटी का ध्यान रखते हुए. दिसंबर फर्स्ट वीक या फिर यू कैन से नवंबर एंड में मैंने शुरू किया था, एंड मेरा फर्स्ट मंथ जनवरी में ही 4 फिगर्स अर्निंग हुआ, इवन फरवरी में 4 फिगर्स अर्निंग हुआ. तो देयर इज डेफिनेटली अ पॉसिबिलिटी कि um, you can, if you be consistent, have you have no idea कि ये business आपको कहाँ लेके जाएगा. So Right, very true. सो अमेजिंग. हम लोग मदर्स की एक स्टोरी है, और जो हमारी लाइफ जो है हमारे बच्चों की एक रिवॉल्विंग होती रहती है बच्चों. एंड इस हमारा जो ये बिजनेस का एक ब्यूटीफुल पार्ट यही है कि भाई हम एज अ साइड हसल भी इसे ले सकते हैं, एज अ मॉम फुल टाइम मॉम अपनी ड्यूटी करते ही करते हम अपने इस बिजनेस को रन कर सकते हैं, राइट? सो रीना, Right. अब ये हमारी होगी एक मदर एंड फैमिली टॉक. तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड. मैं चाहती हूँ कि भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई कुछ लोगों का जो डर होता है, लाइक पहला जो ऑनलाइन को लेके एक डर होता है. तो रीना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भाई जैसे हम जब ये ऑनलाइन सिस्टम का जब बात करते हैं और अपने बिजनेस की बात करते हैं, तो ये वो जो 149 हम ऑफर करते हैं, तो आप अपने व्यूअर्स को, मेरे व्यूअर्स को, दीपा के व्यूअर्स को, सबको ये चीज क्लैरिटी करेंगे कि भाई ये 149 में आपको क्या मिलता है. ओके. हर जो बिजनेस है, सब बिजनेस का कोई ना कोई मॉडल होता है. एवरी बिजनेस हैज ए यूनिक मॉडल और मॉडल. We as a business owner, we also have a business model, and that's very unique. पहला स्टेप तो सबको पता है, हम वेबसाइट पे साइन करने के लिए बोलते हैं सो दैट दे आर एबल टू वॉच द वेबिनार जो ओवरव्यू देता है. सेकंड, हम लोग अपने प्राइवेट फेसबुक कम्युनिटी ग्रुप में टू build the trust of the people who want to start this business add करवाते हैं. Again, that's open if they want to get added or not. थर्ड Yeah. होता है 149. फर्स्ट टू स्टेप इज फ्री रिसोर्सेज, सो दैट कि आपके अंदर जो भी थोड़ा बहुत डाउट है या कोई कंफ्यूजन है, थोड़ा हट जाए, राइट? पूरा तो 100% कोई नहीं करता है, लेकिन क्योंकि उसके बावजूद भी पीपल आर वेरी स्केप्टिकल. वी से पे 149. 149 में यू गेट लॉट मेनी थिंग्स, ए टू जेड. इस बिजनेस का सारा डिटेल्स अनलॉक होता है. नाउ वन थिंग, ये जब 149 कोई भी पे करता है, वो हम लोग के किसी के पास नहीं आता है. रीजन, जब आप पे करते हैं, सारी डिटेल्स को देखते हैं, वैलिडेट करते हैं, अपना ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि ये बिजनेस हमारे लायक है या नहीं है. इफ यू से वी वांट टू गो अहेड विद दिस बिजनेस, उस 149 में जो हम बोलते हैं आपको कि आपको वेबसाइट मिलेगा, आपको अपना एडमिन सिस्टम मिलेगा, आपको ऑटोमेटेड सिस्टम मिलेगा, you will be getting about the affiliated knowledge about the affiliated products, the mentorship, the coaching, ये आपको 149 में हर चीज मिलता है. और ये वन टाइम प्रोग्राम फी है. इसके बाद आपको कोई 149 नहीं पे करना है. तो ये सब चीजें जो आपको मिलता है वो सिर्फ 149, विच इज नॉट एट ऑल अ ह्यूज अमाउंट. अगर आप सिर्फ एक कोर्स या ट्रेनिंग खरीदने जाओगे तो कितने $1000 के वो होते हैं. इफ वी कंपाइल एवरीथिंग, the charges goes around 20 to $22,000. उसके comparatively 149 is a, I would say कि कोई अमाउंट नहीं है. तो आपको वो चीज मिलता है. इन केस यू डिसाइड आई डोंट वांट टू गो अहेड, दिस इज नॉट ओके फॉर मी, और वॉट एवर द रीजन, ये 149 विदाउट अ क्वेश्चन आस्क्ड आपके रिफंड हो जाते हैं. तो आपने पे किया, आपने देखा, आपको स्टार्ट करना है, यू गो अहेड. आपको नहीं पसंद आए, इट विल कम बैक टू यू अगेन. तो इसमें हम लोग का रोल कहीं नहीं होता है 149 में. It's only that you get access to all the coaching videos, to all the details, to all the strategic investment that you want to do as per your pocket size. तो कहते हैं ना, आप बहुत सारे क्वेश्चन आती है, बिजनेस क्या है, हम कितना अर्न कर सकते हैं, कैसे कैसे अर्न कर सकते हैं, हमारे कितने एफिलिएट प्रोडक्ट है, ये सारे डिटेल्स आपके 149 में आते हैं. मी दीपा, एवरीवन हैज गॉन थ्रू दिस प्रोसेस. आपने भी पे करके यही प्रोसेस किया. ऐसे नहीं कि मेरे लिए प्रोसेस अलग था या आप लोग के लिए प्रोसेस नहीं. एक प्रोसेस है दैट एवरीवन हैज टू फॉलो. आपको आना है, आओ, पे करो, नहीं आना, इट्स ओके. हम आपके लिए अपने प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते. हर बिजनेस का एक रूल होता है, राइट?
we also have a rule and we are following. And I think this is one of the simplest rule that we tell everyone कि आप Yeah. पे करो, क्योंकि 149 और कहीं आप जाओ पे करो फॉर 149 वॉट एवर द रजिस्ट्रेशन फी, वो वापस नहीं होता है। क्योंकि बिल्कुल। जब मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना था, मैंने और भी बिजनेस को इवेलुएट किया था। नन ऑफ द बिजनेस वाज सेइंग कि हम आपको रिफंड कर देंगे अगर आपको पसंद नहीं आया। ये तो हमारे बिजनेस ओनर्स का है कि दे हैव केप्ट लाइक दिस, कि दे आर रिफंडिंग पीपल्स मनी। अदरवाइज तो वही है ना, आई थिंक समवेयर पीपल स्टार्ट टेकिंग फॉर अ ग्रांटेड कि Yeah. ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। दिस इज वेरी सीरियस बिजनेस। हम लोग यहाँ तीनों जो बैठे हुए हैं, सब अपने करियर को छोड़ के किसी ना किसी रीजन को कर रहे हैं। तो हमारे करियर भी या हमारी फैमिली भी है, वी आर ऑल्सो सीरियस पीपल हु आर डूइंग दिस बिजनेस। तो Yeah. 149 में you get everything, we are not involved, we don't get a single penny from that 149, so Yes. be secure in this. Wait, watch it. If you don't like it, get refunded. If you like it, go ahead, most welcome. Yeah. वेल एक्सप्लेन्ड रीना, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई थिंक ये सबके लिए क्लैरिटी सबको मिल गई होगी कि भाई ये 149 हमारे लिए नहीं है, आपके लिए है। सो या Right. अब दीपा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगी Yes, कि Meena. दीपा, हम लोग जब 149 के बाद या जब हम ये बात कर रहे होते अपना बिजनेस, किसी भी लीड से हम बात कर रहे होते, तो हाँ. हम लोग अपने लिंक शेयर करते हैं कि भाई लिंक्स भेजे, कभी फेसबुक का, कभी इंस्टाग्राम का, कभी कोई वीडियो। एंड आई थिंक मेरे को लगता है कि लोगों को एक डर है कि भाई वो क्या लिंक भेज रहे हैं कहीं, क्योंकि आजकल स्कैम भी इतने सारे हैं ना, लाइक हमारे सराउंडिंग, तो लोगों को डर लगता है। तो मुझे आप ये एक्सप्लेन करोगे कि आप कैसे ऑडियंस को समझाते हो? क्या आप कुछ मैसेज ऐसा देना चाहते हो कि जिससे उनको ये क्लैरिटी हुए कि भाई हम ये लिंक जितने आपसे शेयर करते हैं फेसबुक के, ये सब क्या है और इसका रीजन क्या है और क्यों नहीं डरना चाहिए? आप प्लीज मेरे को बता सकते हैं? बिल्कुल मैंने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि वी ऑल नो, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस है। और डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस क्या होता है, जो भी हम ऑनलाइन, सब कुछ इज ऑल रिलेटेड टू ऑनलाइन। चाहे वो मेरा पब्लिक प्रोफाइल हो, आई एम ऑलरेडी देयर ऑन फेसबुक, मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, मेरे काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं क्योंकि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस भी है। जो जिस जिस कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है, everything is there. Okay, so even that is there. I'm on Instagram, mera real name hai Deepa Dhaipule. Whenever you will search my name in Google or wherever, you will find me in all these platforms with the same name. एंड आई एम शोइंग माई फेस, मैं अपना अपना फेस दिखा रही हूँ, अपना मैं रियल नाम दिखा रही हूँ, मेरी फैमिली, आई शेयर ऑल द छोटे छोटे चीजें हो गई, जैसे मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया। तो ये सब आई डोंट थिंक कोई स्कैमर्स विल डू, है ना। नो वन इज गोइंग टू डिस्क्लोज कि कि मैं रियल पर्सन हूँ, आई एम अ स्कैमर, नो वन विल डू दैट। सो जो रियल है वही दे विल शो देयर फेसेस। और जैसे मेरा एड चल रहा है, राइट, वो एड देख के ही लोग मेरे पास आते हैं, बिकॉज दे ऑल्सो आर स्ट्रगलिंग विद द सेम थिंग, दे आर नॉट गेटिंग जॉब्स, दे आर फाइंडिंग इट वेरी टफ, या फिर लोगों के पास जॉब थे, दे लॉस्ट द जॉब्स, राइट। whoever is watching video और मेरा जो भी ad देखते हैं, and they get inspired, they come to me by themselves, okay. And when they come to me, they approach me, only then I tell them about this business, वो भी जो भी मैंने ऑलरेडी इस बिजनेस के बारे में शेयर किया हुआ है मेरे सारे प्लेटफॉर्म में, मैं बस उसी वीडियोस को मैं वही वाले लिंक्स आई फॉरवर्ड देम, okay. So they can watch those videos, they don't have to be like scared. If they are scared, like I told, they can go ahead, Google about me, because I'm available on all of these platforms, right. So they can do the research, and only then who comes to me, and with them only I share all the information about the business. And then after that, it's upon them if they want to go ahead or not, because definitely this is not a scam. We are the real people and we are sharing our real stories, right. So मैं यही कहना चाहूंगी जो भी हमें अभी देख रहे हैं। इसमें ना दीपा, मैं एक और चीज ऐड करूंगी। जो मैंने स्टार्ट किया तो आई एनालाइज्ड इट एंड हाँ, दिस इज वेरी मच
जब वी गेट एडेड टू टीओ ग्रुप, देर आर लॉट मेनी पीपल अक्रॉस द ग्लोब जो इसमें हैं, राइट? उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, लाइसेंस्ड प्रोफेशनल्स है, राइट? एंड वी Yes. नो दैट इन कनाडा एंड यूएस में कोई भी लाइसेंस प्रोफेशनल अगर कोई भी गलत काम करेगा, देयर लाइसेंस मे बी रिवोक्ड, मतलब किसी ने या कंप्लेन किया है तो देखिए, Yes. कोई Yes. इतना पढ़ लिख के इतने पैसे खर्च करने के बाद डू यू थिंक कि वो ऐसा कोई इलीगल या स्कैम वाले काम करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब देयर ओन प्रोफेशंस, जो डॉक्टर्स हैं, देयर आर सो मेनी Yes. डॉक्टर्स इन आवर बिजनेस अर्निंग गुड, राइट? दे आर डूइंग दिस बिजनेस, तो क्या वो अपने लाइसेंस पे रिस्क लेके करेंगे? नहीं बिल्कुल करेंगे। भी नहीं, बिल्कुल भी या नहीं। कोई भी लाइसेंस प्रोफेशनल्स इस काम को करेगा ही नहीं, नोइंग दैट कि अगर ये कुछ गलत है। तो या जो भी व्यूअर्स को अगर थोड़ा भी लगता है ये स्कैम है, तो दे देमसेल्फ कैन गो एंड चेक इन आवर जो फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल, Right. वहाँ पे या लोग कैसे हैं, वो लोग कितना अर्न कर रहे हैं। प्लस बहुत सारे लोग अब तो इस लास्ट ईयर का T4 दे हैव स्टार्टेड शेयरिंग ऑल्सो कि या हमें मिल रहा है, लाइक एनी अदर Yes. जॉब और बिजनेस जैसे हमें T4 मिलता है, इस बिजनेस में अगर इतना देखने और समझने के बाद भी अगर लोगों को स्कैम लगता है, तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग के लिए कोई और बिजनेस है, यू कैन गो अहेड विद दिस। ट्रू Right. ट्रू ट्रू Definitely, Reena. या You're absolutely right. या दीपा, थैंक यू, आपने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड रीना, आपने जो पॉइंट ऐड किया ये वो बहुत वैलिड है, और वो कोई भी मतलब लाइक मैं कहती हूँ ना, जो कॉमन सेंस है, हाँ, जिसको वो राइट, भी सोच सकता है, तो वो सोचेगा कि भी वो लोग अपना लाइफ, अपना लाइसेंस, एंड कितनी रजिस्टर्ड नर्स है हमारे साथ, और आईटी राइट, प्रोफेशनल वाले लोग हैं, एंड वो छोड़ो, उबर्स चलाने वाले लोग हैं, जो ये है हमारे लाइक प्लम्बिंग करने वाले, वो लोग सब है, वो लोग सब लाइसेंस्ड है, तो वो लोग राइट, नहीं कभी रिस्क करेंगे इस चीज का। या ट्रू, दैट्स वेल ट्रू, सेड। या मिनी, और ये भी एक है, आता है ना क्वेश्चन लोग लेके, जो वेबसाइट सेफ है क्या, कैसे मुझे या पता या चलेगा या वेबसाइट सेफ लोगों है को या ये नहीं डर भी सेफ? लगता है, जब हम अपनी वेबसाइट में उनको रजिस्टर करने के लिए बोलते हैं, तो लोगों को एक डर लगता है कि ये क्या वेबसाइट है, क्या है, कोई स्कैम तो नहीं है, खुलते ही कुछ सब कुछ गायब तो नहीं हो जाएगा। सो या मैं इसमें एक छोटे सा, जो हम भी कोई वेबसाइट खोलते हैं, तो मैं भी पहला 2-3 चीजें मैं देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं देखती हूँ कि भाई, जब मैं वेबसाइट पे HTTPS डालते हैं, तो S इज स्टैंड फॉर सिक्योर, तो वो एस राइट, होना चाहिए। आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, देखते हो कि भी अच्छा, ये खोल के देखते हैं। सेकेंड थिंग, जो हमारा एक लॉक पैड, राइट? सो लॉक के जैसे से साइन रहता या है। उसका सिंबल, उस पे लॉक का सिंबल होता है, तो वो चीज एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो दिखती है, तो इसका मतलब इट्स अ सिक्योर वन, तो वो राइट, चीज है, तो हम लोग। एंड सेकंड, अगर मैं कोई अच्छी फेमस कंपनी का किसी का देख रही हूँ, अगर चाहे मैं लैक में हो, चाहे अमेजोन हो, तो मैं देखती हूँ कि स्पेलिंग अमेजोन में कई बार हाँ, ओ की जगह जीरो डाल देते हैं, तो वो दैट्स नॉट अ, या सो, क्योंकि आप कॉपी तो सिक्योर, सेम हाँ, कर नहीं सकते हो, जिसका एक डोमेन बन गया तो वो सेम नहीं हो सकता, राइट? तो कोई लोग राइट, स्पेलिंग चेंज कर देते हैं, तो वो भी आप चेक करते हैं, तो ये बेसिक चीज है। तो जैसे हम भी आपको वही भेजते जो हमारी सिक्योर है, हमारी आप वेबसाइट, जब भी हम आपको बोलते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कीजिए, तो ये चीज बेसिक चीज है, ये कोई भी देख सकता है कि भी ये सिक्योर है, और आई थिंक फिर किसी को डरना नहीं चाहिए, राइट रीना? बिल्कुल। और इवन दे, राइट, जब वो रजिस्टर करते भी अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस जब वो डालते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके, उसके बाद तुरंत दे गेट एन एक्सेस फॉर द या, फ्री वेबिनार वाला लिंक उनको मिल जाता है, जहाँ पे जो रियल लोग जो ऑलरेडी ये बिजनेस में सक्सेसफुल या रहे, उनके वेबिनार्स दे कैन चेक। एंड राइट, नॉट ओनली दैट, यू विल ऑल्सो रिसीव ऑल द लिंक्स हमारा, चाहे वो फेसबुक वाला लिंक हो, चाहे बिल्कुल। वो हमारा लिंक्डइन हो, इंस्टाग्राम कोई हो। या WhatsApp number हो, whatever you prefer to, share with your people, like people who are coming and registering on your website. या So they will राइट, have that access also. So राइट, या there is, yeah, नाइस। सो आई थिंक ये हमारी जो बेसिक ये है कि भाई एक चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जॉब करने वाली हो, चाहे कोई भी हो, मतलब लाइक नॉट ओनली लेडीज, जेंट्स का भी रहता है, वो लोग भी कई सारे चीजों में, स्कैम में डरते होंगे। तो ये एक बेसिक चीजें थी जो हमें लगता है कि भी कोई भी ऑनलाइन के बारे में सोचता है, तो शायद ये सब क्वेश्चन आते होंगे, राइट? हम लोगों को आई थिंक हम लोगों ने सही जो पॉइंट्स मेरे दिमाग में जो आया, मुझे लगता है कि ये सब डेफिनेटली डाउट्स होंगे किसी ना किसी के। तो मुझे ये पूछना था रीना, आपको कितना टाइम हो गया इस बिजनेस में?
मैंने 1 साल आई हैव कंप्लीटेड इन दिस बिज़नेस, बट मेरा लास्ट ईयर इट वाज़ लाइक अप एंड डाउन आई वाज़ नॉट कंसिस्टेंट. I am consistent starting this January and I'm getting to see the results. पहले lot of stories back behind. Of So, course, must be uh, personal reasons. It can be professional reasons. It can be so anything. I like the beauty of this business. I joined it. I was not working. That's totally fine. मैंने जहाँ से छोड़ा वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. तो मुझे ये नहीं टेंशन है कि मेरे ऊपर कोई सिर पे बैठा हुआ मेरे बॉस जो मुझे प्रेशर डाल रहा है कि यू हैव टू डू इट. नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, राइट? मुझे अपने Yeah, पर्सनल लाइफ को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम देना था, तो मैंने वहाँ दे दिया. तो ऐसे नहीं कि बिजनेस एकदम डूब गया या बंद हो गया और समथिंग. नहीं, जहाँ छोड़ा था वहाँ से मैंने स्टार्ट किया. और अब जहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, आई एम गेटिंग टू सी द रिजल्ट्स. सो आई एम टोटली फाइन विथ. और फ्यूचर में भी अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़े कि जहाँ मुझे लगता है कि अभी मैं टाइम नहीं दे पा रही ड्यू टू एनी रीज़न, मैं उसको छोड़ स्टॉप कर सकती हूँ और फिर वहीं से मैं स्टार्ट कर सकती हूँ. तो ब्यूटी ऑफ yeah, दिस बिजनेस, whenever you want to do it at whatever time, जितना भी गैप हो, nothing to worry. It's yeah, your business, it's your priority. Do it whenever you feel like. So इसलिए तो बोला है ना कि ये बिजनेस मुझे तभी अच्छा लगा कि जब चाहूँ तब करूँ मैं. yeah, yeah. बिल्कुल, बिल्कुल. That's It's true. very Even flexible. yeah, हाँ. true. So yeah, it's an amazing जॉब session. में, Right? Sorry, हाँ, I yeah. would वो like आप to, कुछ कह रही थी? हाँ, जॉब में यू विल नॉट गेट दिस फ्लेक्सिबिलिटी. मैंने जब बिल्कुल. 14 ईयर्स काम किया, आई कैन काउंट ऑन माई फिंगर्स कि मैंने कितना लीव लिया होगा, क्योंकि आई वॉज इन रैट रेस, राइट? लाइफ नो डाउट अर्निंग अच्छी थी, लेकिन ऑन द कॉस्ट ऑफ माई टाइम, मेरी हेल्थ, मेरी मेंटालिटी, आई वाज लाइक, मुझे याद नहीं वो टाइम कैसा था मेरे लिए. आई वाज जस्ट वर्किंग वर्किंग वर्कोहॉलिक, राइट? और मुझे याद है, इतने काम करने के बाद भी अगर कभी मैंने छुट्टी के लिए, लीव के लिए अप्लाई किया होगा, तो आई डोंट थिंक कि मुझे मिला होगा काइंड ऑफ. तभी मैंने इतना हाँ, वर्कोहॉलिक बन चुकी थी. पर अब यही देख रही हूँ कि यू कैन हैव, इवन यू कैन अर्न मोर देन व्हाट यू वर अर्निंग इन योर जॉब, और वो Yeah, भी सिर्फ फ्यू आवर्स स्पेंड करके. तो अगर आप कंपेयर करो तो क्या अच्छा है? लाइक yeah. ये बिजनेस ही ज्यादा अच्छा है. तो इसलिए मैंने जॉब का तो अभी कुछ भी नहीं सोचा हुआ है. आई एम टोटली फाइन विद दिस बिजनेस, और इसी को ही मुझे अब आगे करना है. Okay, great. I Yeah, wish you nice. all the best, Reena. थैंक यू. Yeah. So thank you Deepa, thank you Reena. आज का सेशन बहुत अमेजिंग था एंड आई थिंक हम लोगों की जितने भी ऑडियंस है, फॉलोअर्स हैं, जो या जो भी हमें देख रहे हैं या देखेंगे ये वीडियो, उनके लिए ये बहुत एक इंफॉर्मेशन वाला होगा, जो कि हमने बहुत बेसिक चीजें बताई है, राइट? सो थैंक यू वंस अगेन बोथ ऑफ यू. आप लोग मेरे पेज पे आए, आपने मुझे टाइम दिया एंड आई नो रीना इस वक्त इंडिया में है और इस वक्त रात हो रही है. तो आई नो आई कैन अंडरस्टैंड रीना. Thank you. Thanks a lot. थैंक यू सो मच मीनी फॉर इनवाइटिंग मी, एंड थैंक यू दीपा थैंक फॉर. यू रीना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. आप जब वापस आ सेम जाओगे हियर. कनाडा फिर मिलेंगे. हाँ, जल्दी आ रही हूँ अभी. Great. ओके, चलो, ठीक ओके, है. Okay, बाय. bye. Bye. बाय.